क्लाउड, ये शब्द हम सब ने सुना है ना? जीमेल से लेकर नेटफ्लिक्स तक हम असल में इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये है क्या चीज और ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। क्लाउड को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा। जरा सोचिए, साल है 2004। किसी को एक नई वेबसाइट शुरू करनी है तो ये काम कितना मुश्किल, कितना महंगा और कितना ज्यादा समय लेने वाला होता होगा। देखिए, ये स्लाइड उस जमीन आसमान के फर्क को दिखाती है। एक तरफ है पुराना तरीका, मतलब कंपनियों को खुद के सर्वर, स्टोरेज सब कुछ खरीदना पड़ता था। इसमें शुरू में ही मोटा पैसा लग जाता था। सेटअप करने में हफ्ते, कभी कभी तो महीने लग जाते थे। और सबसे बड़ी सिरदर्दी, पहले से अंदाजा लगाना कि कितनी कैपेसिटी लगेगी। ज्यादा ले ली तो पैसा बर्बाद, कम पड़ गई तो वेबसाइट क्रैश। दूसरी तरफ है नया यानी क्लाउड का तरीका, जिसने सब कुछ बदल दिया। कोई बड़ा शुरुआती खर्च नहीं, जितना इस्तेमाल करो बस उतने के पैसे दो। संसाधन बस एक क्लिक पर हाजिर और जरूरत के हिसाब से कैपेसिटी को जब चाहे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और ये सारा मैनेजमेंट क्लाउड प्रोवाइडर खुद देखता है। तो पुराने तरीके की इन सारी मुश्किलों का एक ही जवाब बनकर सामने आया, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया है। तो फिर क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? बहुत सीधी सादी भाषा में कहें तो ये इंटरनेट के जरिए जरूरत पड़ने पर आईटी रिसोर्सेज की डिलीवरी है। मतलब अपनी फाइलें और सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर रखने के बजाय हम उन्हें इंटरनेट पर कहीं स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, हम सिर्फ उन्हीं सर्विसेज के पैसे देते हैं जिनका हम असल में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, किसी भी सर्विस को क्लाउड सर्विस कहने के लिए उसमें ये 5 खासियतें होनी ही चाहिए। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मतलब किसी की मदद के बिना जब चाहे जो चाहे रिसोर्स ले सकते हैं। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का मतलब है कि कहीं से भी किसी भी डिवाइस से उसे एक्सेस किया जा सकता है। रिसोर्स पूलिंग यानी प्रोवाइडर के रिसोर्सेज बहुत सारे कस्टमर्स के बीच बटे होते हैं। रैपिड इलास्टिसिटी, मतलब जरूरत के हिसाब से रिसोर्सेज को फटाफट बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और मेजर्ड सर्विस, यानी आप जितना इस्तेमाल करेंगे उसे नापा जाएगा और बिल भी ठीक उतना ही आएगा। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि क्लाउड क्या है, लेकिन अगला सवाल ये है कि इसे सेटअप कैसे किया जाता है। क्या इसके भी अलग अलग तरीके हैं? हाँ, बिल्कुल है। और इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, हमें कहीं जाना है तो हमारे पास सफर के लिए कई ऑप्शन होते हैं, है ना? बस, अपनी कार या फिर टैक्सी। बस यही उदाहरण हमें क्लाउड के अलग अलग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को समझने में मदद करेगा। देखिए, पब्लिक क्लाउड एक पब्लिक बस की तरह है। सस्ता है, लेकिन इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। प्राइवेट क्लाउड हमारी अपनी कार जैसा है, पूरी तरह से हमारा, जिसपे हमारा पूरा कंट्रोल और सुरक्षा होती है। और हाइब्रिड क्लाउड वो एक किराए की टैक्सी की तरह है, जो हमें दोनों की खूबियां देता है। जरूरत पड़ने पर पब्लिक क्लाउड की तरह सस्ता और जरूरत पड़ने पर प्राइवेट क्लाउड जैसा सिक्योर, मतलब फुल फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये क्लाउड बना कैसे है। क्लाउड कोई एक चीज नहीं है, ये सर्विसेज की अलग अलग लेयर्स यानी परतों से बना है। लेकिन इन लेयर्स को जानने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसे कहते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। इसका सीधा सा मतलब है कि क्लाउड में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बंटी हुई है। ये एक तरह की पार्टनरशिप है। क्लाउड प्रोवाइडर क्लाउड की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे उनके डेटा सेंटर्स, उनका हार्डवेयर। और हम यानी यूजर क्लाउड में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे हमारा डेटा, हमारी एप्लीकेशंस। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जिम्मेदारी कैसे बदलती है। जब सब कुछ ऑन प्रेमिसेस था तो सारी जिम्मेदारी हमारी थी, लेकिन जैसे जैसे हम IaaS, PaaS और SaaS की तरफ बढ़ते हैं, प्रोवाइडर की जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। और SaaS में तो प्रोवाइडर हमारे लिए लगभग सब कुछ मैनेज कर लेता है। अब इन सर्विस मॉडल्स को और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक मजेदार उदाहरण लेते हैं, केक बनाने का। सबसे पहली लेयर है IaaS, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये सबसे बेसिक लेवल है, जहां हम IT की बुनियादी चीजें जैसे कंप्यूटर, स्टोरेज, नेटवर्क, ये सब किराए पर लेते हैं। तो हमारे केक वाले उदाहरण में IaaS का मतलब है कि प्रोवाइडर ने हमें किचन और अवन दे दिया, लेकिन केक बनाने का सामान यानी मैदा, चीनी, अंडे, ये सब हमें खुद लाने होंगे और केक भी हमें खुद ही बनाना होगा। मतलब कंट्रोल पूरा हमारा है। अगली लेयर है PaaS, यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये डेवलपर्स के लिए है। उन्हें एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिलता है जिस पर वे अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, बिना इस चिंता के कि नीचे हार्डवेयर कैसा है या ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। केक के उदाहरण में समझें तो PaaS में प्रोवाइडर हमें बना बनाया केक का बेस और सजाने का सामान दे देता है। हमें बस अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके उसे सजाना है। इससे काम बहुत तेज हो जाता है। और सबसे ऊपर की लेयर है SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये वो मॉडल है जिसे हम में से ज्यादातर लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं।
ये एक पूरी तरह से तैयार सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम बस इंटरनेट पर इस्तेमाल करते हैं। हमारे केक वाले उदाहरण में SaaS का मतलब है कि हम बस बेकरी गए और एक रेडीमेड केक खरीद लिया। कोई मेहनत नहीं, बस इस्तेमाल करो। जीमेल, नेटफ्लिक्स, गूगल डॉक्स, ये सब SaaS के ही बेहतरीन उदाहरण हैं। तो सवाल ये है कि ये सारी सर्विसेज दे कौन रहा है? देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाजार में कुछ बहुत बड़ी कंपनियों का दबदबा है। इसमें 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी GCP। AWS मार्केट लीडर है और सर्विसेज की एक बहुत बड़ी रेंज ऑफर करता है। एज्योर बड़ी कंपनियों और हाइब्रिड क्लाउड में काफी मजबूत है, जबकि गूगल का दबदबा AI, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स में है। तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, लेकिन आखिर में सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? हमें ये समझना होगा कि क्लाउड सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इनोवेशन का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसने सबके लिए मैदान बराबर कर दिया है। आज एक छोटा सा स्टार्टअप हो या कोई अकेला डेवलपर, उसके पास भी वही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के पास होता है। इसने संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खोल दी है। तो ये विचार सोचने लायक है कि जब हमारे पास उंगलियों पर असीमित कंप्यूटिंग पावर है, तो हम भविष्य में और क्या कमाल की चीजें बना सकते हैं।